हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लास 10। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतने अच्छे तरह से बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज के सारे सवाल का जवाब आपको मुंह में ही याद रह जाएगा। बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। पर यह वीडियो देखने से पहले आप इसका लेक्चर वीडियो जिसका नाम था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 बाय जकास क्लासेस, तो ये वीडियो आप जरूर देखना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और आई बटन में दे दिया है। ये नहीं देखा तो यार क्या देखा, वो देख लो। चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके रिलेटेड सारे डाउट्स, सारे क्वेरीज, सारे जो कंसेप्ट्स हैं सब क्लियर होके एग्जाम में तुम्हें इस चैप्टर से कोई भी सवाल क्यों ना पूछा जाए उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाओगे। इतना अच्छे से मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। तो पहला वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि ये सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो हमने जो पढ़ा है कि लिटमस पेपर ब्लू कब होता है, लिटमस पेपर ब्लू कब होता है, तो जब उसका नेचर कैसा हो, बेसिक हो। और बेसिक नेचर का पीएच कितना होता है, कितना होता है, मोर देन 7। और इन ऑप्शन में 7 से ज्यादा वाला पीएच कौन सा है, डी, ऑप्शन डी, जो कि 10 है। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो यहां पे देखने के लिए मिलता है कि जब हम किसी अंडे को तोड़ते हैं तो जो गैस निकलता है वो गैस किसके काम आ रहा है, वो लाइम वाटर, चूने वाले पानी को उसको मिल्की कलर दे रहा है। तो द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो जो सॉल्यूशन आया वो कौन सा है, तो वो सॉल्यूशन कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। तो 10 ml किसका सॉल्यूशन है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसमें न्यूट्रलाइज हुआ है, 8 ml HCl में। ये HC1 नहीं, HCl है, ध्यान से देखो, ये HCl है। If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution, तो अगर 20 ml of NaOH लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, तो कितना HCl जरूरत होगा। तो हमने जैसे देखा 10 ml NaOH के लिए 8 ml HCl जरूरत हुआ, तो 20 ml NaOH के लिए उसका 2 गुना 16 ml जरूरत होगा। क्लियर है। अरे यार सिंपल फंडा था, 10 में 8, 20 में 16, बिल्कुल उसका 2 गुना। जैसे 20 क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 2, वैसे ही 16 क्या है, 8 इंटू 2। क्लियर, आसान सवाल था, सिंपल मैथ यूज हो रहा था। हम मैथ भी पढ़ाते हैं, तुम्हारे क्लास का मैथ बोलो, साइंस बोलो, इंग्लिश बोलो, इस साल 2022 बोर्ड एग्जाम से पहले डल रहा होगा। उसके साथ हम PYQs, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सप्लेन, जो कि लेक्चर वीडियोस जिसको मैं बोलता हूं, वो सब अपलोड हो रहे होंगे। और नेक्स्ट ईयर से जो 2022-2023 वाला सेशन होगा उसमें हम SST भी पढ़ाने वाले हैं। तो तैयार रहो सारे वीडियोस के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, 95% प्लस अपने एग्जाम में फोड़ने के लिए और सबको चौंकाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन में एक जो मेडिसिन यूज होता है उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आसान भाषा में एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड। क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोला है राइट वार्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो यहां पे कुछ रिएक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको और क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहां पे देखो पहला क्या बोला है, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, तो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसका फॉर्मूला बैलेंस हुए में यहां पे लिख दिया गया है, जिसको तुम उतार सकते हो। मैग्नीशियम रिबन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम रिबन में क्या है, मैग्नीशियम है, प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl एक्वस स्टेट में क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2। एल्यूमिनियम पाउडर Al प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल 3 प्लस H2।
आयरन फिलिंग्स जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला विद बैलेंस इक्वेशन यहां पे स्क्रीन के ऊपर आपका दिख रहा होगा, जिसको पॉज करके तुम नोट कर सकते हो। अब बहुत से बंदे पूछेंगे, बहुत से बंदे बंदी जो भी हो, लड़का लड़की, वो पूछेंगे कि ये सर इक्वेशन कैसे निकला, तो मैं बता देता हूं, ये याद करने वाली चीज है। देखो पहला नंबर 1 देखते हैं, तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, Zn प्लस H2SO4। तो यहां पे कौन सा इक्वेशन का प्रोबेबिलिटी बन पा रहा है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट, ZnSO4 प्लस H2। क्लियर, ऐसे रिएक्शन बना सकते हैं। पहले फॉर्मूला लिखो, जैसे Mg प्लस HCl, क्या Mg प्लस सर 2HCl लिखा है, हाँ वो बाद में बैलेंस करेंगे, पहले Mg प्लस HCl, तो क्या दिख रहा है MgCl, पर Mg के साथ जब Cl मिलता है तो ये Cl2 बन जाता है। ये कैसे पता चला, तो ये रटने वाली चीज है, इसमें कुछ याद करना नहीं है। जैसे NaCl में Cl होता है, पर मैग्नीशियम के केस में MgCl2 हो जाता है, वैसे तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। ऐसे नंबर करते चलो, PYQs करते चलो, याद रहते जाएंगे। नहीं हुआ तो आखिर में रट देना, कौन सी बड़ी चीज है यार, केमिस्ट्री कितना ही है। जब 12th में जाओगे तो इतना पढ़ोगे कि तुम्हें मीन्स तुम्हारा साइंस और मैथ बुक जितना टॉपिक है ना, मैं इतना बता सकता हूं, 12th का सेकंड पार्ट में उतना कंसेप्ट है, वो उतना टफ है। तुम्हारा मैथ साइंस मिला के बस केमिस्ट्री उतना भयंकर है। सर डरा रहे हो, नहीं डरा रहा हूं, उतना कठिन हो जाता है जब साइंस लोगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ोगे। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। पर मैं हूं ना यार, मैं तुम्हारे 12th के टाइम पढ़ा दूंगा ना 12, क्यों चिंता करते हो, केमिस्ट्री हाँ पढ़ा देंगे, क्यों चिंता करते हो। क्वेश्चन नंबर 6, compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids। तो जो कंपाउंड है, कैसे, अल्कोहल ग्लूकोज, इनके पास में हाइड्रोजन होता है, पर ये क्या है, एसिड्स नहीं है। तो देखते हैं कौन सा एक्टिविटी यूज होता है। तो यहां पे क्या करते हैं हम, अल्कोहल या फिर ग्लूकोज जो भी कंटेंट है, ये आयोनाइज नहीं होते, H+ आयंस इनके द्वारा नहीं होता। ये हम कैसे पता कर सकते हैं, पहले तो कोई अल्कोहल या फिर ग्लूकोज का कोई एक सोल्यूशन लो, और क्या 2 नेल्स इसमें डुबो दो, और प्लेस द कॉर्क इन 10 ml बीकर। तो कॉर्क मतलब तो रुई टाइप का कुछ चीज, जिसमें से वो जो नेल्स होंगे, जो कांटे होंगे, उसको घुसेड़ देंगे, जो फिगर में दिख रहा है। तो इसमें यूजुअली हमें क्या करना है पता है, पर्पस हमारा ये है कि 2 वायर भी अगर डाल दो तो क्या ये सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक पास कर रहा है। अगर पास कर रहा है तो उसमें आयन है, H+ आयन है। अगर नहीं कर रहा है तो H+ आयन नहीं है। यहां पे क्या होगा, अल्कोहल ग्लूकोज के केस में बल्ब जलने वाला नहीं है। पानी के थ्रू, सुनो, नॉर्मल पानी के थ्रू करंट पास करता है, वो आयोनाइज है। अगर नहीं पास कर रहा है, अगर नहीं पास कर रहा है तो वो नॉन आयोनाइज है। तो यही टेस्ट कर रहे हैं। ये नेल क्या, तुम कुछ भी ले लो, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ये लिख देना कि हम इसके सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक पास करेंगे, पास हो गया बोले तो आयोनाइज है, तो ये एसिड बन जाएगा, नहीं हुआ तो ये एसिड नहीं है। क्लियर, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ वो क्या है, आयोनाइज है, और आयोनाइज वाला चीज एसिडिक है। तो सारे आयोनाइज नहीं, H+ आयंस जिसमें होंगे वो एसिडिक है, पर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है। तो इसके लिए इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जबकि रेन वाटर के थ्रू करता है। क्यों, क्योंकि रेन वाटर एसिडिक होता है। सर एसिड रेन वाला वाटर नहीं, नॉर्मल रेन का वाटर भी एसिडिक होता है। एसिड रेन वाला वाटर तो कुछ ज्यादा ही एसिडिक होता है, जिससे वो हार्म पहुंचाता है। बिल्कुल वही आंसर पूरा छाप दिया गया है, जिसको तुम उतार सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर के एब्सेंस में क्यों नहीं शो करते, क्योंकि एसिड्स का जो एसिडिक बिहेवियर है ये H+ आयंस की वजह से है, और ये जो H+ आयंस है ये कब प्रोड्यूस करता है, जब H2O के साथ, मतलब पानी के साथ वो एसिड घुला हुआ हो, उसके प्रेजेंस में ही H+ आयंस निकल पाते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी दिखा पाते हैं। तो जब तक वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाएंगे वो एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करेगा यार। इसलिए ये तब तक अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है जब तक वाटर एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH। ये उनका pH दिया गया है कौन से, ABCDE का।
तो हमें डिटरमाइन करना है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा वीकली एसिडिक, कौन सा क्या क्या है लिखना है। तो पहला देखो, पहला तो 4 है, किसका, ए का, तो 4 मतलब एसिडिक है, 1 मतलब कुछ ज्यादा ही एसिडिक है बी, सी मतलब बेसिक है 11 है क्योंकि, 7 न्यूट्रल है और 9 क्या है, बेसिक है। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए है, क्या जो ए है वो कैसा है, वो एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक या फिर वीकली एसिडिक अगर पूछता है तो लिखना कि तुम लिख सकते हो कुछ ऐसा वीकली एसिडिक, क्योंकि इस 1-2 के आसपास नहीं हो रहा है। 4 मतलब क्या, 7 से 3 ही कम, थोड़ा सा कम, जबकि 1 मतलब 7 से पूरा 6 कम हो जा रहा है, पूरा एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक हो जा रहा है, ऑप्शन सी। और जो सी है जिसका 11 है, क्या है, स्ट्रांगली बेस है, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नंबर सी को हम स्ट्रांगली बेसिक बोल सकते हैं। क्लियर है। और डी नंबर क्या है, नंबर डी जो है, नंबर डी आ रहा है। तो यहां पे देखो, यहां पे ये लोग ने क्या किया है, जो आंसर सेक्शन तुम्हारा दिया गया है उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे पहले ई, न्यूट्रल कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा होगा जिसमें 7 होगा, 7 कौन से वाले में है, डी वाले में, तो आंसर क्या हुआ, डी हुआ। अब क्या है, नेक्स्ट बोला है स्ट्रांगली अल्कालाइन, स्ट्रांगली अल्कालाइन या फिर स्ट्रांगली बेसिक तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा पीएच जिसका होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है। तो कौन सा है, 11 है, कौन है, 11 कितने नंबर वाले का है, सी का है, तो आंसर क्या हो गया, सी। अब दूसरा क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब सबसे कम पीएच, कितना है, 1, किस वाले का, बी, तो आंसर क्या हो गया, बी। डी नंबर वीकली एसिडिक, तो वीकली एसिडिक बोले तो जो 7 से नीचे आएगा पर 1 से ऊपर आना चाहिए, तो कौन सा है, वैसा वाला 4, और ये कौन सा मटेरियल है, ए वाला मटेरियल, तो ए क्या है, वीकली एसिडिक। और लास्ट वाला पूछा है वीकली अल्कालाइन मतलब वीक बेस, कौन सा है, 9 वाला, कौन है, 9 वाला। क्लियर। यहां पे सोल्यूशन दिया है इसलिए अल्कालाइन, और हमने पढ़ा था लेक्चर में, मैंने बोला था कि सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं, जो डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना सकते हैं उसको हम अल्कालाइन बोलते हैं, इसलिए यहां पे बेस की जगह अल्कालाइन लिखा गया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, देख सकते हो, 11 सबसे बड़ा, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया, उसमें इक्वल मतलब इसमें भी मान लो छोटा सा टुकड़ा, उसमें भी छोटा सा टुकड़ा मैग्नीशियम रिबन लिया गया। नेक्स्ट क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डाला गया, किसमें, ए वाले में, और बी में एसिटिक एसिड दिया। तो किस जो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, फिजिंग ऑकर मोर विगरसली एंड व्हाई। तो फिजिंग जो होगा, जो मतलब रिएक्शन होगा वो किसमें होने वाला है, तो वो टेस्ट ट्यूब ए में होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज किंग ऑफ एसिड, तुम बोल सकते हो। तो ये एसिड स्ट्रांग होता है, तो ये भयंकर वाला रिएक्शन करेगा। जैसे ताकतवर आदमी ज्यादा लोगों को मार सकता है, पर कोई मान लो दुबला पतला कोई 40 केजी का इंसान है जिसमें ना जान है ना जहान है, या फिर बोल सकते हो उसके मसल्स है, ना मार सकता है ना पीट सकता है, उसको धड़ाधड़ तुम ठोक दोगे। पर मान लो कोई रेसलर टाइप का बंदा आ गया, वो 2-3 नॉर्मल इंसान को वैसे भी पेल देगा, तो वैसे भी ठोक देगा। तो वैसे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा रेसलर टाइप का बंदा है, तो ये भयंकर वाला रिएक्शन करेगा। जबकि एसिटिक एसिड दुगला पतला हड्डी टाइप का इंसान है जो कि लड़ नहीं पाएगा। तो फिजिंग कहां पे होगा, टेस्ट ट्यूब ए में होगा, क्योंकि फिजिंग किसके वजह से होता है, हाइड्रोजन गैस जब निकलता है उसको हम फिजिंग बोलते हैं। क्लियर है, मैग्नीशियम रिबन से। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेश मिल्क हैज ए pH of 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो जो मिल्क होता है वो नॉर्मल होता है, पर जब तुम कर्ड दही खाओगे ये थोड़ा खट्टा होता है टेस्ट में, नमक मिला के खाने के बाद उतना पता नहीं चलता, पर बिना नमक के दही चखना वो थोड़ा कैसा होता है, सोर होता है। तो इसका पीएच कैसे चेंज होता है, तो इसका पीएच डाउन आ जाता है, क्योंकि एसिडिक, खट्टा बोले तो एसिड हो जाता है, तो एसिड का पीएच नीचे रहेगा, तो इसका पीएच वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो ये क्यों ऐसा करता है, तो हमने क्या देखा कि जब ये दही बन रहा है, दूध का दही जब बन रहा है, तो यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कालाइन। तो ये इसके पीएच को क्यों बढ़ा दे रहा है, तो बता देता हूं। दूध ज्यादा देर रखेंगे तो दही बन जाएगा, तो दही जब बनता है उसका पीएच क्या होता है, नीचे घटता है।
तो अगर पहले से उसका पीएच थोड़ा बढ़ा देंगे तो घटने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मिल्क ज्यादा टाइम तक फ्रेश होकर रहेगा, ताकि उसका पीएच घट के वो दूध का दही ना बन जाए, इसलिए मिल्कमैन क्या करता है, बेकिंग सोडा डालता है। Why does the milk take a long time to set its curd? जैसे मैंने बोला कर्ड के लिए क्या है, पीएच कमाना है। मान लो तुम एक दिन में एक बुक पढ़ पा रहे हो, तुम्हें मैंने बोला है बुक खत्म करने के लिए, तुम्हारे पास यहाँ पे जैसे 6 बुक हैं, तो 6 बुक खत्म करने के लिए 6 दिन लग रहे हैं। पर अगर मैंने और 2-3 बुक दे दिया, जैसे 7 या 8 कर दिया हम उसका पीएच, तो 2-3 बुक बढ़ गया, तो तुम्हें 2-3 दिन ज्यादा लगेंगे। तो वैसे ही मिल्कमैन भी कुछ टाइम ज्यादा स्टोर पर कर पाएगा, किसको, मिल्क को, इसलिए वो बेकिंग सोडा डाल देता है। वही आंसर बिल्कुल लिखा गया है अंग्रेजी में, जिसको तुम नोट कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे मैंने बताया कि ये फॉल सीलिंग में यूज होता है, वॉल पुट्टी की तरह ही एक सब्सटेंस है। अगर ये मॉइस्चर के कंटेन में आ गया, ये क्या होता है, जब किसी के हड्डी वड्डी टूट गया ना, तो जो प्लास्टर लगाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ होता है। ये पानी के साथ, या फिर मॉइस्चर मतलब क्या, एयर में क्या होगा, एयर के फॉर्म में पानी होगा, वाटर वेपर जो होता है एयर में, उसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो पानी के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस जब रिएक्शन कर लेगा तो वो क्या होगा, रिएक्शन कर लेगा, केमिकल रिएक्शन। फिर वो अगर एक बार जाम हो गया तो फिर से उसको पाउडर बनाना नामुमकिन है, तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। क्लियर? ये तुम लिख सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब कहां पे ज्यादा एसिड हो जाता है या फिर ज्यादा बेस हो जाता है। तो अगर एसिड हो गया है बहुत ज्यादा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बेस डाल देंगे, तो दोनों मिलके अपने एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस मतलब एसिड बेस मिलके कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के ताकत को खत्म कर देंगे। जैसे तुमने अगर कुछ देखा होगा एवेंजर शो या फिर महाभारत देखा होगा, तो उसमें से कैसे दोनों तरफ से तीर चल रहा है, एवेंजर्स से दोनों तरफ से अटैक करते हैं और वो अटैक बीच में दोनों के अटैक नाकाम हो जाते हैं। वैसे ही एसिड और बेस के जो अटैक हैं वो दोनों तरफ से आके दोनों ने दोनों के काम को बंद कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को मार गिराया। तो ना एसिड का फर्क पड़ रहा है ना बेस का, क्योंकि अगर ज्यादा एसिडिक हो गया सॉइल में तो खेती अच्छी नहीं होगी, इसलिए उसको बेस डाल के फिर न्यूट्रल करते हैं। हमारे पेट में भी अगर ज्यादा एसिड हो गया तो क्या होता है, तो हमारा जो बोलते हैं ना क्या, एसिडिटी जो बोलते हैं, पेट में जलन होता है, वो इसके लिए हम एंटासिड खाते हैं जो कि बेस है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू वो एसिड की पावर को खत्म कर देता है। फार्मर क्या यूज करता है, चूना यूज करता है, स्लेकेडालाइन इन फील्ड टू न्यूट्रलाइज द सॉइल व्हेन इट इज एसिडिक। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो देखो डिफरेंस पूरा टेबल बना दिया है। तो वॉशिंग सोडा क्या है, यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। पहला तो ये धोने के काम आएगा, बेकिंग सोडा खाने के काम आएगा। पहला पॉइंट तो मन से अगर कुछ नहीं आ रहा तो इतना तो लिख के आ जाना। ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट यहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो पहला तो इट डोमेस्टिकली यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर फॉर लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मतलब धोने के काम आएगा। और ये किसके काम आता है, बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे देखो, यूज्ड ऑन वॉशिंग कार व्हेन इट विल रिमूव डेड बग बॉडीज विदाउट डैमेजिंग कलर, और पेंट को बिना डैमेज के वॉश के भी काम आता है, पकोड़ा तलने के भी काम आता है। ये एक पॉइंट लिख सकती हो। वॉशिंग सोडा इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि बेकिंग सोडा गार्डन सॉइल फॉर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो बगीचे में हम यूज कर सकते हैं। जो एसिडिक हो गया है सॉइल तो उसको बेसिक कर सकते हैं, पकोड़ा तलने के काम आता है। क्लियर? फास्ट कुकिंग रेस्टोरेंट में काम आता है। मैंने लेक्चर में सारा कुछ बताया रखा है, जो लेक्चर देखते हैं उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती। पीवाईक्यू लेक्चर्स, एक्सरसाइज नोट्स, जो सारा कुछ हमारा फॉलो करके जाते हैं, उनको एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होती 95 प्लस स्कोर करने से। अगर आपको भी तकलीफ ना हो, आप ऐसा चाहते हैं, आप भी अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं, तो हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है एंड में लेता हूं तुमसे विदा। जाते जाते बता दूं कि जगास क्लासेस में 6 to 10 2022 के पहले सारे जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश के टोटल सिलेबस डल रहे होंगे विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लेक्चर वीडियोस, एक्सरसाइज सॉल्यूशन एज वेल एज नोट्स, पीडीएफ लिंक्स उनका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th का भी पूरा कंप्लीट कराएंगे। और नेक्स्ट ईयर अगर आप देख रहे हो 2022 से 2023 तक, तो उसमें तो हम एसएसटी भी कवर करा देंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक,
और इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।